हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। ये आपका बहुत बेसिक चैप्टर है और आपने इसमें बहुत बार पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, 6, 7, 8 में इसके बारे में आपने सुना होगा। तो अगर आपको कोई भी बेसिक इसका टर्म नहीं आता है, कुछ भी आपको इसके बारे में नहीं पता, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम लोग इसको एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। अलजेब्रा का जो मोस्ट बेसिक पॉइंट्स है वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? आपके फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यूज होते हैं। कोई भी आप न्यूमेरिक वैल्यू ले लीजिए, 1, 2, 3, कोई भी आप नंबर ले लीजिए, जो भी आपके मन में आ जाए वो क्या है आपके लिए कांस्टेंट, क्योंकि वो कभी चेंज नहीं होगा। ओके। वेरिएबल्स क्या होते हैं? कोई भी एक ऐसा आपने अल्फाबेट ले लिया और उसको आप डिफरेंट नंबर असाइन करना चालू कर दीजिए। लेट्स सपोज आपने x लिया। अब कभी आप सोच रहे हैं x के बारे में, सोचिए कोई भी नंबर। लेट्स सपोज आपने सोचा ये 1 है, कुछ देर बाद आप सोचने लगे नहीं ये 2 हो सकता है, फिर आप सोच रहे नहीं -2 हो सकता है, -1 हो सकता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आप x के बारे में बहुत सारी वैल्यूज को थिंक कर सकते हैं। तो जैसे जैसे x की वैल्यूज बदलेगी वैसे वैसे x भी वेरी होगा। सो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? वेरिएबल्स कहेंगे। ओके। वेरिएबल्स को हमेशा अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, a से लेकर z तक, वो सभी क्या है हमारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है। एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट बाय सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ओके, इसको देखते हैं। जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लिया हम लोगों ने 2, ये आपका कांस्टेंट हो गया। एक वेरिएबल ले रहे हैं, लेट्स सपोज x ले लिया। ठीक है। अब इसके बीच में क्या कह रहा है कि अगर आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा लीजिए। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? वही चार जो बचपन से आप पढ़ते आए हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। इन चारों के अलावा कोई पांचवा ऑपरेशन अभी आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है। अगर आप इन चारों में से कोई भी एक ऑपरेशन इनके बीच में लगा देते हैं तो वो क्या बन जाएगा? आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा। किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच में भी आप लगा सकते हैं ये ऑपरेशन। एक वेरिएबल एक कांस्टेंट के बीच में भी लगा सकते हैं। तो बस वेरिएबल होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है एक्सप्रेशन होने के लिए? कि वहां पे वेरिएबल्स होने चाहिए। ओके। जैसे कि आपने लगा दिया 2 + x, तो ये भी आपका क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। आपने लगा दिया माइनस का ऑपरेशन, लेट्स सपोज 2 - x, ये भी आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। आपने लगा दिया डिवाइड का साइन, तो ये भी आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। और आपने लगा दिया इनटू का, तो ये भी आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। इनमें से सारे ही आपके अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। इवन अगर हम लिख दे x, तो ये भी आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अब आप सोच रहे होंगे यहां तो कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ नहीं है, बल्कि हुआ है। आप देख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 × x, तब भी आंसर क्या आएगा? x। तो इस तरीके से देख सकते हैं 1 का मल्टीप्लाई x में कराया है। ये आपका क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल। देखिए यही आपकी डेफिनेशन है, एक बार फिर से देख लीजिए। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट बाय सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं, उन सब में कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है। तो ये क्या है? हमारे वेरिएबल्स हैं, एक्सप्रेशन है। अब टर्म्स क्या होते हैं? आपने बहुत बार सुना होगा कि ये एक टर्म है, ये दो टर्म है। तो इसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं? बहुत सिंपल है। अगर आपका एक्सप्रेशन में जितनी बार प्लस माइनस आएगा वो क्या करेगा? उसको कुछ ब्रेक करेगा एक्सप्रेशन को। जैसे कि लेट्स सपोज हमने लिख दिया x³ + 7, तो देखिए इसने क्या करा? इस प्लस ने क्या करा? इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक पार्ट आपका ये है और एक पार्ट आपका ये है। तो ये आपके कहलाते हैं टर्म। ये एक टर्म है, ये डिफरेंट टर्म है, सेकंड टर्म है। दिस इज कॉल्ड वन टर्म, दिस इज कॉल्ड सेकंड टर्म। ओके। इसी तरीके से आप माइनस साइन से भी इसको देख सकते हैं। लेट्स सपोज आपने लिखा 3x² - 7 और एक और ले लेते हैं, आपने लिख दिया y। तो देखिए यहाँ पे 3 टर्म हो गए। ये माइनस साइन ने क्या करा? इसको एक पार्ट में ब्रेक करा, प्लस साइन ने इसको एक पार्ट में ब्रेक करा। बस इंपॉर्टेंट ये है कि प्लस या माइनस साइन ही यहाँ पे क्या करते हैं? एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया 2 / x, तो ये केवल एक ही टर्म है, इसने इसको किसी पार्ट में ब्रेक नहीं करा, क्योंकि 2 / x का क्या मतलब है? देखिए 2/x, ये आपका एक सिंगल टर्म है, ये याद रखिएगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कभी भी एक्सप्रेशन को ब्रेक नहीं करते हैं। हमेशा कौन करता है? प्लस और माइनस उसको पार्ट्स में क्या कर देते हैं? सेपरेट कर देते हैं। ओके। तो यहां तक आपने देखा कि क्या होता है कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सप्रेशन, टर्म्स। लेकिन हम लोग का चैप्टर क्या है? पॉलिनोमियल। चलते हैं उसकी तरफ कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। आपको पढ़ा रहे हैं इसमें, तो देखिए पॉलिनोमियल के बारे में। सबसे पहले अलजेब्रा में आया तो आया क्या? अलजेब्रा सबसे पहले जो चालू हुई, फिर से देखिए एक बार हम लोग
अलजेब्रा चालू भी कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से। कांस्टेंट और यहाँ पे और अच्छे से समझाते हैं, देखिए कांस्टेंट लिया आपने, एक तरफ आप कांस्टेंट लेंगे और यहाँ पे कोई भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन चूज कर लीजिए, जैसे वहां पे उन्होंने चूज करा प्लस माइनस इनटू डिवाइड, और ये रहा आपका इधर वेरिएबल। तो अगर कांस्टेंट और वेरिएबल को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो आपकी अलजेब्रा चालू हो जाती है। सबसे पहले अलजेब्रा का बिल्डिंग ब्लॉक है एक्सप्रेशन है, क्या है, एक्सप्रेशन है जो अलजेब्रा का मोस्ट बेसिक एलिमेंट है। अब एक्सप्रेशन के बाद आता है पॉलिनोमियल, ये आपको आज पढ़ना है। उसके बाद ये बता देते हैं पॉलिनोमियल के बाद आते हैं इक्वेशन। ओके, तो ये आपको पढ़ना है हाई स्कूल में, अभी आपको पढ़ना है पॉलिनोमियल। तो देखिए पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होगी, एन एक्सप्रेशन, देखिए हमने सबसे पहले कहा था बिल्डिंग ब्लॉक क्या है आपका अलजेब्रा का, एक्सप्रेशन है। आप एक्सप्रेशन के ही बारे में बात करेंगे। एन एक्सप्रेशन इज सेड टू बी पॉलिनोमियल, एन एक्सप्रेशन इज सेड टू बी पॉलिनोमियल इफ एंड ओनली इफ इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली पावर ऑफ ऑल वेरिएबल्स आर पॉजिटिव इंटीजर। देखिए क्या कह रहा है डेफिनेशन, एक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल तभी कह सकते हैं जब उसके जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी वेरिएबल हो सबकी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। लेट्स सपोज टेक एग्जांपल, आपने ले लिया 2, एक हमने कांस्टेंट लिया 2, उसमें वेरिएबल लिया x, इसका मल्टीप्लाई कराया है, जैसे वहां पर भी इधर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं 2x। अब देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है, कितने वेरिएबल, एक ही बार वेरिएबल आए हैं क्योंकि एक ही टर्म है, आपको पता है प्लस और माइनस ही उसको क्या करते हैं, टर्म को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ x की पावर क्या है, 1 है, कुछ नहीं होता है तो पावर 1 होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जो 1 है वो क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ये 1 क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए ये एक्सप्रेशन है, सबसे पहली बात, एन एक्सप्रेशन इज सेड टू बी पॉलिनोमियल इफ एंड ओनली पावर ऑफ ऑल वेरिएबल्स आर पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, सो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल। ये एक्सप्रेशन तो वही है, साथ में क्या है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। और एग्जांपल्स लेते हैं, देखिए लेट्स सपोज अब हम लोग ले रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। ओके, यहां पे सबसे पहले देखिए कितने टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। अब वेरिएबल्स कितनी बार आया, देखिए क्या लिखा हुआ, डेफिनेशन फिर से ध्यान दीजिए, एन एक्सप्रेशन इज सेड टू बी पॉलिनोमियल इफ एंड ओनली इफ पावर ऑफ ऑल वेरिएबल्स, हमको मतलब केवल वेरिएबल से, कांस्टेंट टर्म से मतलब नहीं है, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। इसको क्या कहते हैं, जहां वेरिएबल नहीं आएगा उसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म। ओके, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। वेरिएबल क्या है, यहां पर वेरिएबल है, यहां पे वेरिएबल है, इनकी पावर चेक करिए, इनकी पावर कितनी है। तो देखिए इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, 2 और 1 दोनों ही कैसे हैं, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर ये पावर पॉजिटिव इंटीजर्स होती है तो उसी एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल। ओके, तो ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल देखिए, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, इसी में हमने बस √2 कर दिया है। अब आप देखिए तो इसमें क्या है आपका, इसको एग्जांपल में देखिए √2, 7 और 5 ये सब आपके क्या है, कांस्टेंट्स है। अब यहाँ पे देखिए x क्या है, वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 1, तो ये दोनों क्या है, फिर से पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 1/x। अब इसको चेक करिए क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा, पॉलिनोमियल चेक करने से पहले आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं सब के सब न्यूमरेटर में होने चाहिए, एक भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखिए ये डिनोमिनेटर में है, तो इसको आप क्या करेंगे, आप हमारा पिछला लेक्चर देखिए जो हमने नंबर सिस्टम का बताया है, उसमें हमने बताया है कि a की पावर -n होता है तो उसको लिख सकते हैं 1/a की पावर n। इसका अपोजिट भी पॉसिबल है, अगर आपका 1/a की पावर n लिखा है तो उसको लिख सकते हैं a की पावर -n। देखिए ये कहां है, डिनोमिनेटर में, और ये कहां है, न्यूमरेटर में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है उसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1/x को लिख सकते हैं हम लोग x की पावर -1। अब देखिए यहां पे जो वेरिएबल आया है उसकी पावर क्या है हमारी,
1 है, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। बट यहाँ जो सेकंड टर्म में वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, -1, जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है। अब आप सोच रहे हो एक बार तो पॉजिटिव इंटीजर आ गया, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी, पावर ऑफ ऑल वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, केवल यहाँ पे इसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर, इसकी नहीं है, सो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो लिखेंगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ओके, एक और एग्जांपल देखिए इसी तरीके से। लेट्स सपोज आपको एग्जांपल दिया है x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 9 प्लस 7। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे क्या है, देखिए ये वेरिएबल है, ये आप इसकी पावर जो है वो फ्रैक्शन में है। 2/3 कैसा नंबर है, फ्रैक्शन में है। ओके, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन आपकी सारी पावर पॉजिटिव इंटीजर में नहीं है, क्योंकि ये किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो आप तुरंत ही लिख सकते हैं दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। ओके, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया। चाहे आपका बस ये याद रखिएगा, पावर केवल पॉजिटिव इंटीजर हो, ना ही फ्रैक्शन हो, ना ही नेगेटिव नंबर हो। ठीक है, अगर आपका इस तरीके से भी एक्सप्रेशन लिखा है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं है। √x प्लस x स्क्वायर प्लस 7। अब देखिए रूट का मतलब क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में बताया है, अपने नंबर सिस्टम में आप चेक कर सकते हैं उसको, कि रूट का मतलब होता है कि उसकी पावर 1/2 है। ठीक है, रूट लिखा हो, क्यूब रूट इस तरीके से लिखा हो तो इसका मतलब है पावर 1/3 हो। ये हमने पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। x की पावर 1/2 x स्क्वायर प्लस 7। आप देख सकते हैं यहाँ पे x की पावर 1/2 फिर से फ्रैक्शन में आ गया, जैसे इस तरीके से, जैसे ये पॉलिनोमियल नहीं था वैसे ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x - 1 x - 3 डिवाइडेड बाय x। देखिए इस तरह के क्वेश्चन सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है जितना आप सॉल्व कर पाए। सब देखिए दो बातें याद रखिएगा, आपको कभी भी अगर पता करना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, सबसे पहले तो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन बचा नहीं होना चाहिए, सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व करिए। फिर आपको क्या करना है, सेकेंड पॉइंट, अपॉन में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। अगर अपॉन में कभी भी कोई भी टर्म बच जा रहा है, किसी भी वजह से आप उसको डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं या कॉमन नहीं हो रहा है, तो वो आपका हमेशा क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। देयर शुड बी नो वेरिएबल इन डिनोमिनेटर, ये बातें याद रखिएगा, नो वेरिएबल इन डिनोमिनेटर। अगर ये रह गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, बाकी तो एक कंडीशन तो बताई दी थी, पावर ऑफ ऑल वेरिएबल इन शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए चेक करते हैं इसको, सबसे पहले मल्टीप्लाई कराइए तो क्या आ जाएगा, x का मल्टीप्लाई x - 3 में होगा, -1 x - 3 डिवाइडेड बाय x। इसको आप सॉल्व करिए, x स्क्वायर -3x माइनस x प्लस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x। अब अभी देखिए x का क्या इसमें डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी तरीके से कुछ भी कर पाए। देखिए ना यहाँ पे कॉमन तो हो नहीं रहा है, तो एक काम और कर सकते हैं, इस तरीके से लिखा हो, स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग अलग अलग। देखिए क्या आ जाएगा, x कैंसिल, x आ गया, -4 आ जाएगा और 3x की पावर -1। जिस तरीके से यहाँ पे 1/x को आपने x की पावर -1 लिखा था, इस तरीके से यहाँ भी लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं जितने भी वेरिएबल है सबकी पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इस x की पावर +1 है, इसकी पावर -1 है, सो हमारे डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, सो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे, फिर चलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे। x + 3 डिवाइडेड बाय x + 4। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आप ना ही इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ना ही इसको इसमें डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली। सो अगर आप डिवाइड करेंगे भी तो रिमाइंडर बच जाएगा। अभी डिवीजन आप लोग आगे की क्लासेस में सीखेंगे कि कैसे इसको fx/gx को सॉल्व करते हैं, जैसे डिवीजन की फॉर्म होती है। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे एक रूल लिखा है कि अगर कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में बच गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। ओके, सो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। अब सीधे सीधे लिख दीजिए दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, बात ही खत्म।
अब हम लोग चलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ कि कैसे हम लोग डिग्री फाइंड आउट करें। तो देखिए डिग्री होता क्या है आपका, डिग्री बहुत ही सिंपल है फाइंड आउट करना। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यह पता करना है कि जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, क्योंकि डिग्री हमेशा पॉलिनोमियल की बताई जाती है। तो वो होता क्या है, ये देखिए डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की पॉलिनोमियल में उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री। बात नोट करिए, पॉलिनोमियल सबसे पहले होनी चाहिए। लेट सपोज आपसे पूछा गया अंडर रूट एक्स प्लस 7, इसकी डिग्री कितनी है, तो आप इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर 1/2। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर, क्योंकि दिस इज लिखेंगे सिंस दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, so its degree is not defined, so its degree is not defined. okay, अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा। लेट्स सपोज ये पहला एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल आपसे पूछ रहे हैं x² + 7x + 9, इसकी डिग्री क्या, सबसे पहले चेक करिए कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी वेरिएबल है, पहला वेरिएबल इसकी पावर क्या है 2, ये सेकंड वेरिएबल इसकी पावर क्या है 1 है, तो देखिए दोनों की पावर पॉजिटिव इंटीजर है, तो कह सकते हैं ये पॉलिनोमियल है। और हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखिए x⁹ x⁸ -7x³ + √2। देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी पावर 9 है पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे जो वेरिएबल इसकी पावर 8 है पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे जो वेरिएबल इसकी पावर 3 है। जितने भी वेरिएबल सबकी पावर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो कह सकते हैं ये पॉलिनोमियल है। और इसकी डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट पावर कितनी है 9 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 9। ओके, तो इस तरीके से आप डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं इसके हम लोग डिग्री के। लेट्स सपोज आपसे कह रहा है 6√x + x⁵ डिवाइडेड बाय √x। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, और आपको चेक करना है कि इस तरीके के क्वेश्चन पॉलिनोमियल है कि नहीं है। सबसे पहले देखिए कुछ कॉमन तो नहीं हो रहा है, ऐसा ना हो कुछ सॉल्व हो जाए और आपको लगे कि जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि √x ये भी फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में, आपको लगेगा कि नहीं ये पॉलिनोमियल तो हो ही नहीं सकता जिस हिसाब से रूल है। लेकिन पहले उसको सॉल्व करिए, जब तक ये सेपरेट ना हो, अलग अलग ना हो, इस तरीके से ना लिखा हो टर्म्स की फॉर्म, तब तक आपको उसको सॉल्व करना है। चलिए उसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 6√x, देखिए x⁵ है, इसका क्या मतलब होता है, तो ये उसको छोड़िए, मतलब नहीं जानते। एक और तरीका है, उससे भी कर सकते हैं हम लोग, इसको आप लोग बाद में जान लीजिएगा कभी। √x से √x कैंसिल, ठीक है। 6 प्लस, अब देखिए आपको हमने एक रूल बताया था पिछले लेक्चर में, हम इसीलिए नहीं बता रहे हैं इसको। ये देखिए √x का मतलब क्या होता है, x⁵ हमने लिख दिया। एक हमने पिछले लेक्चर में रूल बताया था कि a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n, बेस सेम हो और ऑपरेशन किसका हो, डिवीजन का हो, तो पावर क्या हो जाती है आपस में, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं इस तरीके से। तो ये काम हम लोग यहां भी कर सकते हैं, बेस सेम है तो पावर और ऑपरेशन कौन सा है, डिवीजन का है, तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी आपस में। 3/2 -1/2 सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 3/2 -1/2 2/2, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 6 + x। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोएफिशिएंट्स के बारे में। तो देखिए कोएफिशिएंट में सबसे पहले हम लोग किस तरीके से इसको समझेंगे, एक एग्जांपल यही ले लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेट्स सपोज हमने एक एग्जांपल दिया 3x² + 7x + 9, ठीक है। कोएफिशिएंट सिंपल आपके जो वेरिएबल्स आए हैं, जैसे कि वेरिएबल यहाँ पे x² है, x है, इनके क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं, जो इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। देखिए x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 3 है, x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 7 है, तो आपके कोएफिशिएंट्स क्या हो गए, जैसे कि कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, तो आप क्या लिखेंगे 3 है। कोएफिशिएंट्स ऑफ x क्या है, तो आप लिखेंगे 7 है। इसी तरीके से आप और एग्जांपल्स देखिए 9x³ + √2x + 7। और एक और बात आपको बता देती है, कोएफिशिएंट्स आपके एक्सप्रेशन के लिए भी डिफाइंड है और पॉलिनोमियल के लिए भी डिफाइंड है।
इसका एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पावर पॉजिटिव इंटीजर हो या ना हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे कुछ भी हो, बस आपको लिखना किस तरीके से वो देखिए। जैसे कि देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, 9 है। 9 किसका कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब का। क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 9 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है आपका, √2 है। आप इस तरीके से किसी भी कोफिशिएंट को डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपसे पूछा गया x की पावर 9 प्लस x की पावर 8, 7x की पावर 8 प्लस x की पावर 7, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे x की पावर 9 के साथ आप देखेंगे कुछ भी नहीं है, लेकिन ये देखिए आप पॉलिनोमियल नहीं है, फिर भी हम एक्सप्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है मल्टीप्लाई में। तो आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -9, वो क्या है, 1 है। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 क्या है, 7 है। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 क्या है आपका, 1 है। तो आप देख सकते हैं कि एक से ज्यादा टर्म के कोफिशिएंट सेम भी हो सकते हैं, तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है आपकी कि नहीं सेम आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो आपको बस ये याद रखिएगा कभी भी कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है। अगर आप यहाँ पे इसको 0 लिख देंगे तो ये गलत बात है। आपको क्या लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -9 क्या है, 1 है। कुछ नहीं है तो 1 है, ओके। चलिए चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। आप कोफिशिएंट सीख लिया, अब हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 2 बेसिस पर है, एक तो बहुत ही आसान है और दूसरा उससे भी आसान है, और दोनों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ चुके हैं, बस आपको नाम जानना है। अब 2 बेसिस पर है। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करा गया, और दूसरा क्लासिफिकेशन करा गया टर्म्स के बेसिस पर। अब डिग्री के बेसिस पे क्या है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, क्या है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको कहेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री के बेसिस पे लिखा हुआ है 3x + 7, तो आप देख सकते हैं x की डिग्री कितनी है, 1 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा अगर लिखा हुआ है x की पावर -1 + 7, तो ये पहली बात तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, -1 नहीं +1 चाहिए, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इसकी डिग्री नहीं डिफाइन कर सकते सबसे पहली बात तो। अब इसके बाद है अगर डिग्री 2 हुई तब क्या होगा, अगर डिग्री 2 है तो उसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। अगर इसी तरीके के कुछ एग्जांपल भी देख सकते हैं हम लोग, 3x² + 9, या डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 3x² + 7x + 9, यहां पे डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये सब क्या है, आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल है। तीसरा आप देख सकते हैं कि अगर डिग्री 3 हुई, कितनी हुई, 3 हुई, तो इसको कहेंगे क्यूबिकल पॉलिनोमियल, ओके। इसका एग्जांपल देख लीजिए, 3x³ + 9x² + 7x, तो देख सकते हैं यहाँ पे डिग्री कितनी है आपकी, 3 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबिकल पॉलिनोमियल, ओके। अब देखिए एक और भी होती है इसके अलावा, आप ऐसे तो आप देख सोच सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारी हो सकती है डिग्री, तो सबके बेसिस आपको नाम नहीं लिखने, बस कुछ पॉपुलर नेम है, उनमें से एक लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिकल। एक और यूज होता है कि अगर डिग्री 4 हो तब क्या होगा, तो डिग्री 4 वाले को कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इससे ज्यादा कोई पूछा नहीं जाता एग्जाम में, आपसे बस इतना ही पूछा जाएगा, मैक्सिमम शुरुआत के 3 में ही काम हो जाएगा, लेकिन कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं अगर डिग्री 4 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, x की पावर 4 + x³ + x² + 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 4 है, तो ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ओके। ये तो हो गया क्लासिफिकेशन डिग्री के बेसिस पर। अब टर्म्स के बेसिस पे देख लेते हैं। तो देखिए टर्म्स के बेसिस पे अगर आपका एक टर्म है केवल और केवल, लेट्स सपोज आपके किसी पॉलिनोमियल में टर्म कितने हैं, एक है, हमने टर्म बताया था कैसे देखते हैं हम लोग कि वो प्लस या माइनस है, जितनी बार एक्सप्रेशन आपका सेपरेट होगा उतने ही ज्यादा आपके टर्म्स होंगे। तो टर्म एक है तो उसको कहेंगे मोनोनोमियल, मोनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जांपल 2x, ये है आपका 3x² 7x की पावर 9, कुछ भी लिख दीजिए। अगर प्लस या माइनस नहीं आ रहा है, इस तरीके से कुछ भी वेरिएबल की फॉर्म में लिखा हुआ वेरिएबल कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, तो उसको मोनोमियल कहेंगे, ठीक है।
अगर आपका टर्म 2 है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइनोमियल। देखिए बाई का मतलब है 2, अगर दो टर्म है तो उसको बाइनोमियल कहेंगे। लेट सपोज 2x स्क्वायर प्लस 7। देखिए डिग्री से मतलब नहीं है यहाँ पे, भले ही डिग्री कुछ भी, देखिए यहाँ पे डिग्री 1 थी, 2 थी, 9 हो गई। इस तरीके से लिखा हो या फिर इस तरीके से भी लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। 9x माइनस 7, चाहे प्लस हो या माइनस हो, डिग्री कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, आपको बस मतलब किससे, टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तो ये बाइनोमियल है, ये भी क्या है, बाइनोमियल। दो टर्म है तो बाइनोमियल, अगर टर्म 3 है तो ट्राइनोमियल। ओके, तो इस तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं, एक टर्म, दो टर्म या 3 टर्म के बेसिस पे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जब टर्म के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे तो डिग्री से मतलब नहीं है। आप ये नहीं कहेंगे कि इसकी डिग्री 2 है तो ये बाइनोमियल होगा। डिग्री 2 है इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी बाइनोमियल भी हो सकती है, ट्राइनोमियल भी हो सकती है और मोनोमियल भी हो सकती है। इसका डिग्री से कोई फर्क नहीं, इसे देख सकते हैं, ये 3x स्क्वायर ये मोनोमियल है, लेकिन ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्या है आपका, डिग्री इसकी 2 है, लेकिन फिर भी ये क्या है, बाइनोमियल, क्योंकि दो टर्म है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, भले इसकी डिग्री 2 हो, लेकिन ये क्या है, ट्राइनोमियल है। इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है और ये ट्राइनोमियल भी है। ओके, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि स्पेशल तरह की पॉलिनोमियल, इसका नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको हम लोगों ने आखिरी सेगमेंट पे इसलिए रखा है ताकि इस पे आप ज्यादा ध्यान दे सकें। इस तरह के क्वेश्चन आप ज्यादा गलत कर सकते हैं, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें केवल कांस्टेंट टर्म हो, कैसा हो, केवल कांस्टेंट टर्म हो, उसको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि लिखा है 7, 6, -2, यहाँ पे लिख दिया 1 की पावर कुछ भी ले लीजिए, फर्क ही नहीं पड़ता। एक और ले लेते हैं, ले लिया हम लोगों ने लेट्स सपोज 7 की पावर 1/3। इस तरीके से कुछ भी कोई एक टर्म लिख के आ जाए आपका जो कि कांस्टेंट टर्म हो, उसको हम लोग कह सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आप सोचेंगे फिर कांस्टेंट किसको कहें, देखिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया पॉलिनोमियल में, किसमें पूछा गया, लिखा हुआ है कि फाइंड आउट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो समझ लीजिएगा कि ये सब भी एक तरीके से पॉलिनोमियल है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिए कोई क्वेश्चन लिखा है, आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछा गया फाइंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें पहला क्वेश्चन जैसे कुछ लिख दिया गया x² + 7, दूसरा क्वेश्चन है x की पावर 3 + 7x², तीसरा क्वेश्चन है -6 एंड फोर्थ क्वेश्चन है 2 की पावर 1/3। लेट्स सपोज इस तरीके के कुछ 4 क्वेश्चन है, आप तो पूछ रहा है इसको बताना है कि इसमें डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की। तो आप क्या करेंगे भाई, आप लोग सोचेंगे ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल, आप ये दोनों क्वेश्चन छोड़ आएंगे, कहेंगे भैया ये तो पॉलिनोमियल नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म है। बट अगर क्वेश्चन पॉलिनोमियल का है तो ये दोनों भी पॉलिनोमियल है। कैसी पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब आप सोच रहे होंगे इसमें वेरिएबल कहां गया, तो देखिए एक और लॉ होता है, उसको आप ध्यान से देखिए। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 है, वेरिएबल क्या, किसी भी नंबर की पावर 0 है, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। लेट्स सपोज 7 की पावर आप 0 ले लीजिए तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। आप 1 लाख लिख लिए, उसकी पावर 0 ले लीजिए तो आंसर 1 आएगा। आप x लीजिए, उसकी पावर 0 लिखिए, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, लेट्स सपोज एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिया, हमने लिया 7 लिया, दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों है, देखिए हमने शुरुआत में डेफिनेशन यही बताई थी, क्या बताया था, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। 7 into 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और इस 1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 का क्या मतलब होता है, 1। अब ये देखिए ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, बस फर्क कितना है कि इसकी डिग्री कितनी है, 0 है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो हमेशा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगी। इज दैट क्लियर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए -6, तो -6 कैसी पॉलिनोमियल है, आपकी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पे होगा x की पावर 0, तो डिग्री कितनी है इसकी, 0। तो हमेशा याद रखिएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अभी हमने जो फोर्थ क्वेश्चन लिखा था 2 की पावर 1/3, अब हो सकता है बहुत सारी जल्दबाजी में क्या करें ना, जो ये पावर है इसी को लिखा है डिग्री, बट ऐसा नहीं है। आपको हमेशा वेरिएबल का देखना है। यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यहाँ जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 0, तो इसकी भी डिग्री कितनी है, 0।
और ये याद रखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसकी पावर निगेटिव भी हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको मतलब केवल किससे है, वेरिएबल से है। ये कैसी पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर x है जिसकी पावर कितनी है, 0, तो इसको क्या कहेंगे, डिग्री कितनी है इसकी, 0। और कैसी पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, आगे की एक्सरसाइज 2.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ओके, थैंक यू।